आज का जो ये आयोजन सखी स्किल सेल ग्रोथ पर, ये किस तरह का आयोजन है और क्या बताना चाह रहे हैं? 19 जून को पूरे विश्व में विश्व सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। ये सिकल सेल जो है रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी के आकार के ऊपर इसका नाम पड़ा है। सिकल या हसिया के आकार का हो जाता है। जो आरबीसी नॉर्मली डिस्क की तरह, प्लेट की तरह होता है, वो सिकुड़ करके एक तृतीय चतुर्थ डेग में जो चांद दिखते हैं, 3-4 दिन के बाद जो अमावस्या के बाद जो चांद दिखते हैं, ये हसिया की तरह आकार का हो जाता है। वो इसके होने से ये एक तरह का शरीर का एडाप्टेशन था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका वगैरह जो काला महाद्वीप जिसको आप कहते हैं, उधर ट्राइबल्स रहते हैं। एक बहुत पीछे चलिए ट्राइबल्स का, तो उसमें जंगल झाड़ ज़्यादा रहे, मलेरिया नाम की बीमारी बहुत उसमें होती रही। तो शरीर ने अपने को ऐसा बनाना शुरू किया कि इस बीमारी से, मलेरिया से लड़ी कैसी जाए, क्योंकि मलेरिया का एक जो उसका जीवन चक्र है उसके कीटाणु का, पैरासाइट का, तो एक बाहर ब्लड में होता है। मनुष्य के शरीर के अंदर जाने के बाद एक साइकिल उनकी चलती है, और जो रक्त कण के आरबीसी में ही चलती है। तो आरबीसी का ही ऑक्सीजन लेकर के वो जीता है, आगे बढ़ता है और फिर बीमारी पैदा करता है। तो शरीर ने अपने आप को एडाप्ट कराया, एक एडाप्ट कराया अपने अंदर। जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करती है आरबीसी में, उसकी शेप में, केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज कर दिया। जब केमिस्ट्री में थोड़ी सी चेंज हो गई तो वो मलेरिया पैरासाइट अब आगे बढ़ना, अपने जीवन चक्र उसमें पूरा नहीं कर पाने लगे। इसलिए वो शरीर अपने को स्वस्थ बनने लगा। वो उनके अटैक से बीमार नहीं हुआ। लेकिन जब वो शरीर का, आरबीसी का, रक्त का आकार चेंज हो गया, केमिस्ट्री चेंज हो गई हीमोग्लोबिन की, तो बहुत सारी बातें उसमें उभर कर आई जो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। क्योंकि जब आकार चेंज हो गया तो उसकी जो इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो कम हो गई। अब वो तरह उसकी जिंदगी जो थी, पहले जो जिंदगी हुआ करती है नॉर्मल सेल का, वो उससे बहुत कम हो गया। अर्थात ये सेल टूटने लगा, जल्दी ही खत्म होने लगा। अर्थात शरीर में खून की कमी होने लगी। तो एक तरफ तो मलेरिया से भले वो बच रहे हैं, लेकिन खून की कमी होने लगी, क्योंकि वो सेल जो बना उसका जिंदगी उस नॉर्मल सेल की तरह नहीं रहा है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस नॉर्मल सेल की तरह नहीं रहा। इसलिए मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी, खून की कमी होने लगी। और आज की तारीख में ये पूरे विश्व में कुछ ना कुछ आबादी है जहाँ ट्राइबल्स हैं। अपने उत्तर प्रदेश में ये प्रोग्राम 9 जनपदों में चल रहा है। इसमें बलिया है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ऐसे जनपदों में चल रहा है जहाँ ट्राइबल्स की संख्या ज्यादा है। विश्व स्किल दिवस पर जो है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनपदों को? ये एक सरकार के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि दिशा निर्देश है, जिसमें स्क्रीनिंग हुआ है। अपने जनपद में 1,10,000 लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। इसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं, अभी पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद एक कार्ड वितरण होगा, उसके लिए एक्सपर्ट आएंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पूरे जनपद में वो कार्ड हर जगह बंटवाया जाएगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य जागरूकता है कि 2047 जो होगा उसमें ये कमिटमेंट है भारत सरकार का, या पूरे वर्ष में जो जितने देश हैं कमिट किया है कि हम लोग सिकल सेल डिजीज बीमारी से अपने को मुक्त कर लेंगे। तो इसके लिए जागरूकता करते हुए, क्योंकि इसलिए किया जा रहा है स्क्रीनिंग कि सिकल सेल से कोई मिल जाए तो उसकी शादी जो है सिकल सेल वाले से ना करें। इसलिए ऐसा यदि ना हो तो हम लोग, एक समय ऐसा आएगा कि जो जेनेटिक है, ये अनुवांशिक चलने वाला है, अनुवांशिक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो वो हम लोग धीरे धीरे कहीं चेक कर पाएंगे। तो 2047 तक ये माना जा रहा है कि आप स्क्रीनिंग करके, कार्ड इशू कर करके ऐसी माहौल बना देंगे कि सिकल सेल वाले से मैरी ना करें और आगे ये प्रोजेनी में
इसकी बढ़ोतरी ना हो तो हम लोग शायद 2047 तक इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। Thank you.